प्रस्तुत है हरियाणा की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय मल्होत्रा। वाचिका रत्तिका। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत सप्ताह पेश किए गए अपने बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय को बढ़ाए जाने पर जोर दिया। साधारण भाषा में अगर कहें तो प्रदेश के बुनियादी ढांचे पर व्यय बढ़ाने की बात कही। राजमार्गों और अन्य सड़कों के निर्माण पर खर्च करना इसी श्रेणी में आता है। राजमार्गों और सड़कों के निर्माण की बात की जाए तो ये सप्ताह हरियाणा के लिए विशेष रहा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गत सप्ताह हरियाणा के दौरे पर आए। गुरुग्राम में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्होंने कुल 19 सड़क परियोजनाओं का या तो उद्घाटन किया या फिर शिलान्यास किया। इन सभी परियोजनाओं पर कुल 1407 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। गुरुग्राम में पंचगांव चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में तो जयपुर दिल्ली हाईवे पर यातायात को सुगम बनाने के लिए चल रही परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास हुआ, लेकिन इस बात को लेकर दो राय नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा के सड़क मार्गों को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 17 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 11 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जबकि 6 अन्य पर जल्द ही काम शुरू हो जाने की संभावना है। किसी भी देश, प्रदेश या क्षेत्र की प्रगति में तेजी लाने के लिए अच्छी सड़कें कितनी अहम भूमिका निभाती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। अच्छी और मजबूत सड़कें जहां उद्यमशीलता और व्यावसायिक प्रतिभा को निखरने का अवसर प्रदान करती हैं, वहीं अत्यंत पिछड़े और दूरवर्ती स्थानों तक भी प्रगति और खुशहाली की सौगात पहुंचाती हैं। कोविड से प्रभावित भारत की अर्थव्यवस्था को दोबारा गति प्रदान करने में भी सड़कों और राजमार्गों की भूमिका अहम रहने वाली है। इन हालात के बीच हरियाणा सरकार ने सड़कों के जाल को प्रदेश भर में मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। सड़क, राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में हरियाणा को 3 प्रमुख राजमार्गों का लाभ मिला है। इनमें दिल्ली और मुंबई के बीच बनने वाला महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और उत्तर हरियाणा कॉरिडोर खास तौर पर शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री गडकरी के समक्ष पानीपत से डबवाली और पानीपत से सिवानी तक राजमार्ग बनाए जाने की मांग रखी। इन राजमार्गों के बन जाने से अब तक तुलनात्मक दृष्टि से पीछे रह रहे सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और दादरी जिलों में भी विकास की गति में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री की इस मांग को लेकर श्री गडकरी ने कहा कि हरियाणा में पूर्व से पश्चिम दिशा के लिए बनने वाले ट्रांस हाईवे का निर्माण पानीपत से लेकर डबवाली तक होगा और इस परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है। इस अवसर पर सड़कों को लेकर कुछ अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जिक्र भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। उन्होंने बताया कि पटियाला से कुरुक्षेत्र होते हुए यमुनानगर तक और हिसार से रेवाड़ी मार्ग को भारतमाला 2 योजना के तहत शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे जहां देश के सभी बड़े व्यापारिक और व्यावसायिक केंद्रों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। श्री गडकरी की परिकल्पना से बनी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है। हरियाणा में भी इस परियोजना के तहत सड़कों का निर्माण चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में ये परियोजना विशेष तौर पर सहायक सिद्ध हो रही है। गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी कि पिछले 2 वर्ष के दौरान प्रदेश में इस परियोजना के तहत कुल 1450 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हुआ। इस समय भी लगभग 950 किलोमीटर लंबी सड़कों पर निर्माण कार्य चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचागत निर्माण केंद्र और राज्य सरकार दोनों की पहली प्राथमिकता है। सड़कों और राजमार्गों के निर्माण को दी जा रही प्राथमिकता इसे प्रभावित करती है, वहीं अन्य ढांचागत परियोजनाओं को भी पूरा महत्व दिया जा रहा है। ऐसी ही एक परियोजना गुरुग्राम मानेसर क्षेत्र में ग्लोबल सिटी बनाने की है। लगभग 1000 एकड़ में बनने वाले इस वैश्विक सुविधाओं से संपन्न शहर के निर्माण की देखरेख HSIIDC को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस परियोजना का जिक्र भी अपने भाषण में किया।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की ये बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा कि इसी वर्ष इस पर काम शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा सकती है कि इन सभी परियोजनाओं पर तेजी से काम होगा और निर्धारित समय सीमा में इनके निर्माण को पूरा किया जाएगा। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।